दोस्तों, सोचो एक कमरा जिसमें अंधेरों के साथ साथ खून की बदबू हो। एक ऐसा कमरा जहां लोगों की चीखें गूंजती है, लेकिन दरवाजा खोलने पर सिर्फ सन्नाटा मिलता है। ये कहानी है एक ऐसे खून से भरे कमरे की, जो अब तक लोगों के लिए एक राज बना हुआ है, और जो इसे खोलता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के कोने पर। यहां एक पुराना लॉज था जिसका नाम था राजमहल गेस्ट हाउस। जमाना बदल गया, नए होटल बन गए, लेकिन इस लॉज का एक कमरा आज तक बंद था। इस गेस्ट हाउस का केयरटेकर रघुनाथ हमेशा नए किराएदार को एक बात समझाता था, बेटा, रूम नंबर 6 मत लेना। वो कमरा ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग हंसकर नजरअंदाज कर देते और अक्सर नए आने वाले लोग जिज्ञासु हो जाते, आखिर एक कमरा बंद क्यों है। इसी शहर में एक लड़का था, अमित, 24 साल का, नौकरी की तलाश में नया था। उसने सोचा सस्ती जगह चाहिए रहने के लिए, और उसका रास्ता उस गेस्ट हाउस तक आया। अमित ने रघुनाथ से कहा, एक कमरा दे दीजिए, सिर्फ कुछ दिन रहना है। रघुनाथ ने तुरंत कहा, रूम नंबर 6 को भूल जाओ, कोई और ले लो। लेकिन अमित जिद्दी था। उसने हंसकर कहा, अरे अंकल, मैं डरपोक नहीं हूं, कमरा ही तो है, क्या हो सकता है वहां। रघुनाथ ने थोड़ा गुस्से में बोला, बेटा, एक बार उस कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो जिंदगी भर उसकी याद से तुम बच नहीं पाओगे। पर अमित ने बात गंभीरता से नहीं ली। उसने वही रूम 6 ले लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, बस एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे गीला खून या पुरानी लाश की बू। अमित ने सोचा शायद नाली की बदबू होगी। रात के 2 बजे उसकी नींद खुली और उसने देखा कमरे की दीवार से लाल लाल बूंदें नीचे गिर रही है। वो हैरानी में उठकर टॉर्च चलाता है, लेकिन अगले ही पल दीवार साफ हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी रात और भी अजीब थी। उसने सपने में सुना कोई दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक कर रहा है। आवाज इतनी तेज थी कि उसकी नींद खुल गई। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा का झोंका, और कॉरिडोर में बत्तियां अपने आप झपकने लगी। अमित के हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा बंद कर दिया। तीसरी रात सबसे भयावह रात थी। रूम के कोने में उसने देखा एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर्फ उसके पैर दिख रहे थे। चेहरा घूंघट के पीछे छुपा था। अमित डर के मारे चिल्लाया, कौन हो तुम? मैं पुलिस बुलाता हूं। और उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था, आंखें लाल, जुबान बाहर निकलती जा रही थी, और उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मेरा खून वापस दो। कमरे की दीवार से अब सच में खून बहने लगा। बिस्तर की चादर लाल पड़ गई। अमित चिल्लाने लगा, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं गई। उस औरत का साया बड़े तेज कदमों से उसकी तरफ आया, और उसने अमित के हाथ को पकड़ लिया। एक ठंडी चिपचिपी पकड़, जिसमें से खून टपक रहा था। अमित बेहोश हो गया। सुबह केयरटेकर रघुनाथ ने देखा रूम 6 का दरवाजा खुला था, और अमित अंदर बेहोश पड़ा था। कपड़े लाल लाल दिख रहे थे। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, खून तो है, लेकिन ये इंसानी खून नहीं लगता, जैसे किसी पुराने दाग से निकला हो। अमित बच गया, लेकिन उसके हाथ पर एक निशान रह गया, जहां वो औरत ने उसे पकड़ा था, एक लाल जलने का दाग। उस दिन के बाद अमित कभी रूम नंबर 6 के करीब नहीं गया, और रघुनाथ ने दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। लोग आज भी कहते हैं, जिस रात बारिश हो, रूम 6 की दीवारों से फिर लाल पानी टपकने लगता है, और कहीं न कहीं उस औरत की आवाज सुनाई देती है, मेरा खून वापस दो दोस्तों। कुछ कमरे खाली इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर के राज कभी भरते ही नहीं। और ये कहानी एक याद है कि हर बंद दरवाजे के पीछे हमेशा सिर्फ हवा नहीं होती, कभी कभी वहां खून से भरा
सच भी होता है।